नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हल्ला बोल में आज बात विकास से अछूते एक गांव की। तो चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिसार से, जहां साइंस स्पोर्ट्स सेंटर को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हिसार से, खेल मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि ये जो स्पोर्ट्स है वो उसको बंद कर दिया जाए। खेल मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है और इसके चलते अब खिलाड़ियों में भारी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से, साइंस स्पोर्ट्स सेंटर को बंद करने का आदेश। इसी सेंटर से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले जिन्होंने पहचान की इस प्रदेश की, देश और दुनिया के फलक में उसको आगे पहुंचाया। और अब इस सेंटर को बंद करने का आदेश दिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से। तो हिसार से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर साइंस स्पोर्ट्स सेंटर को बंद करने का आदेश मिला है। आपको बता दें, खेल मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है, जिसे लेकर खिलाड़ियों में एक अलग ही रोष देखने के लिए मिल रहा है। विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ माना जाए, जो आदेश दिया गया है इससे अब खिलाड़ियों में नाराजगी है, क्योंकि कई खिलाड़ी जो है वो यहाँ से ट्रेन होकर निकलते थे, लेकिन अब इसे बंद करने का आदेश दिया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हिसार के साई सेंटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। बहुत से खिलाड़ी जो है देश को मेडल दिला चुके हैं और इस साई सेंटर को एकदम से बंद करने के आदेश दिए जाना, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को और उनके अभिभावकों को वो सही नहीं लग रहा है। और खासतौर से जो कोच हैं, जो प्रशिक्षक हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को तैयार किया है, वो भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका साफ तौर से ही कहना है कि ये खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल विवेक, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? खेल मंत्रालय ने इस तरह का ये आदेश जारी किया है। जी, ये आदेश जो है, जो खेल एकेडमी है, जो उच्च अधिकारी हैं, उन तरफ से, सेंटर की तरफ से जो है जारी किया गया है कि यहाँ की जो साई सेंटर का वो बंद किया जाए। खासतौर से इस सेंटर में बहुत सी लड़कियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ जो है हिसार में एस्ट्रोटर्फ तैयार हो रहा है। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और भी निकलने थे, लेकिन अचानक जो है इसे बंद करने के आदेश देना वो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है कि तमाम खिलाड़ियों को। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। विवेक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। खिलाड़ियों में भारी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। साइंस स्पोर्ट्स सेंटर को बंद करने का आदेश दिया गया है। और चलिए करते हैं हल्ला बोल। जी हाँ, हल्ला बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है विकास का, क्योंकि बात कर रहे हैं बल्लभगढ़ के बैबलपुर गांव में, जहां पर विकास से ये गांव पूरी तरह से अछूता है। यहां पर सड़कें नहीं हैं, सरकारी पुस्तकालय सिर्फ कागजों पर खुला है। साल 2000 में ये पुस्तकालय बना था, लेकिन आज तक ये बंद पड़ा हुआ है। गांव में पशु चिकित्सालय तो है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। प्रदेश के कई गांवों की ऐसी ही कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जिसे लेकर आज हमने ये मुद्दा उठाया हल्ला बोल में, जिस पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे विकास कार्य जो बंद पड़े हैं, विकास नहीं हो रहा है, गंदगियां फैली हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, पुस्तकालय नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो किस तरीके से आप हल्ला बोलेंगे? क्योंकि समस्या ये आपकी है और आपको ही इस पर अपनी आवाज को उठाना होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि आप भी चुप मत बैठिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ और सिर्फ आपकी है और आपको ही इसका समाधान निकालना होगा। और हल्ला बोल एक ऐसा ही मंच हम लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं गुहाना से। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य के जो गांव होते हैं वो इसकी रीढ़ होते हैं। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि आखिर प्रदेश का विकास कैसे होगा। हाँ जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों की जुड़ने की शुरुआत हो चुकी है और अभी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं हल्ला बोलिए ऐसे सिस्टम और सरकार को जगाने के लिए जिनकी नजरें इनायत इस गांव तक नहीं पहुंची है। ये एक ऐसा गांव नहीं है जो कि अकेले उदाहरणों से भरा पड़ा हो, जहां पर विकास नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसे तमाम गांव हैं प्रदेश में। तो ऐसी सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कीजिए हल्ला बोल, जहां पर नेता वोट मांगने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन विकास की रोशनी यहां तक पहुंच नहीं पाती है। ऐसी समस्याओं के से अगर आप जूझ रहे हैं और चाहते हैं सरकार की नींद खुले,
प्रशासन की नींद खुले और वो इस जगह पर विकास की रोशनी फैलाए। तो कीजिए हल्ला बोल, आज हमें कॉल करके नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हल्ला बोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमने आपको दिया है अपनी समस्याओं से खुद लड़ने का। जी हाँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि इस समस्या के खिलाफ आप किस तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि इस गांव में समस्याएं बहुत है और यहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, पुस्तकालय बंद है, डॉक्टर्स नहीं है। तो किस तरीके से इस गांव का विकास होगा, क्योंकि नेता तो बहुत पहुंच जाते हैं नारेबाजी करते हुए कि हम ये वादे करेंगे, आपके वादों को जो हम वादे कर रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे, लेकिन कितना ये पूरा किया जाता है ये साफ तस्वीरें आपके सामने हैं। और समस्या भी आपकी है, आपको ही करना होगा हल्ला बोल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए। राहुल हमारे साथ दर्शक गुड़गांव से। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम जी, मेरा ये कहना है, ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये इतना फैला हुआ है, जब तक ये भ्रष्टाचार रहेगा इतना कहीं किसी का कोई विकास नहीं होगा जी। आज सिर्फ वोट लेने के लिए जनता याद आती है, उसके बाद कोई जनता याद नहीं आती। और जब तक लोग इस चीज को नहीं सतर्क होंगे इतना कुछ नहीं होगा। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। बिल्कुल, सरस्वती हमारे साथ जुड़ी है सिरसा से। सरस्वती जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूलों में यहाँ पे स्कूल नहीं है गांव में, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, बच्चों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है, दूसरे गांव तक जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। और गंदगी सफाई के लिए विधायक जी से कितनी बार बोला गया है, लेकिन कभी कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरस्वती हमारे साथ जुड़ी थी सिरसा से, जिनका साफ तौर पर कहना था स्कूल में इस गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, इनका भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। तो विकास कार्य जो है वो यहाँ पर गति में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। आखिर इस समस्या के खिलाफ आप किस तरीके से लड़ेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। सिरसा से दर्शक कमल हमारे साथ फोन लाइन पर। कमल, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी, मैं सिरसा के रहने वाला हूं, कमल जी बताएं। हाँ जी, हेलो जी कमल, आप बताइए। सुन पा रहे हैं? जी, मेरा राय ये है, हमारे सिरसा में कांग्रेस सरकार है, इतना कोई विकास नहीं करा, ना छोटी छोटी गलियां। कमल जी, यहाँ पर हमें आपकी राय नहीं चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि ये जो समस्या आप फेस कर रहे हैं इससे आप किस तरीके से बाहर निकलेंगे, कैसे आप हल्ला बोलेंगे। हाँ जी, कमल, लगता है कि अब तक हमारी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गांव में पशु चिकित्सालय तो बना, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुंचा है और सड़कों की जो हालत है वो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई ही दे रही है। प्रदेश के कई गांवों की तस्वीर कुछ ऐसी ही है, या फिर आप कह सकते हैं इससे भी ज्यादा बदहाल है, बेहाल है। तो क्या गांव के विकास के बिना कोई प्रदेश विकास कर सकता है, कोई देश तरक्की कर सकता है? क्योंकि खूब कहा गया है ये कि पूरे देश की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है, लेकिन अगर आत्मा ही निर्जीव हो तो आप सोच सकते हैं कि वो शरीर कैसे काम करेगा। और कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं बहबलपुर गांव के। सिर्फ एक तस्वीर है इस गांव की, लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसी समस्याएं बनी हुई है। तो इसी समस्या के खिलाफ आपको करना है सजग और सतर्क सरकार को। बिल्कुल, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि किस तरीके से आप समस्या के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ये समस्या भी आपकी है और आपको ही इसका समाधान निकालना होगा, क्योंकि प्रशासन जो है वो सुध नहीं ले रहा है। तो आप एकजुट होकर कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जो समस्या आज हम दिखा रहे हैं, सड़कें नहीं है इस गाँव में और डॉक्टर्स वहां पर नहीं है, पुस्तकालय बंद है काफी दिनों से, काफी सालों से। तो इन सभी समस्याओं के खिलाफ आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। संदीप हमारे साथ गुड़गांव से अगले दर्शक। संदीप, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैम। जी मैम, ये सब जो काम होते हैं, सड़क और बाकी सब सुविधाएं जो होती हैं सरकार के लिए होती है। सरकार गांव में इस तरीके की सुविधाएं देती है, लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ घोटाले करने के लिए बनी है, लोगों को, गांव वालों को सुविधाएं देने के लिए नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं फोन कॉल जो हमारे दर्शक कर रहे हैं उनकी नाराजगी भी जाहिर हो रही है कि किस तरीके से जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन उन जब वादों को पूरा करने का समय आता है तब वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। क्योंकि तस्वीरें जो बयां करती है आप उससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बदहाली से ये गाँव रह रहा है। यहाँ पर सड़कें नहीं है, नालियां भरी हुई है, सफाई नहीं होती है, स्कूल नहीं है और पुस्तकालय जो है वो काफी सालों से बंद है
और डॉक्टर्स वहां पर नहीं है, तो किस तरीके से यहाँ पर ये गांव जो है वो विकास से आगे बढ़ सकेगा? क्योंकि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, हर एक गांव को गोद लेने की बातें भी कही गई थी, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर गांव का विकास किया जा रहा है, कितनी देखरेख की जा रही है राजनेताओं की तरफ से, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। जी हाँ, तो हल्ला बोलिए आज ऐसी ही समस्या के खिलाफ जो विकास की रोशनी इन गांवों तक नहीं पहुंचा पाती है, जिस अगर हम राज्य की बात करते हैं नंबर 1 बनाने की बात कही गई थी, और जिस जगह पर नेता चुनावों के दौरान जाने से भी नहीं कतराते हैं, चाहे वो दूर दराज का इलाका हो, दुर्गम इलाका हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे इलाकों तक विकास की रोशनी चुनाव जीतने के बाद क्यों नहीं पहुंच पाती, और अगर पहुंच पाती तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। गुड़गांव से योगराज हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। योगराज जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे आप? योगराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार, बताइए। चलिए, तकनीकी खामियों के चलते हमारा संपर्क टूट रहा है, लेकिन दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं और नंबर भी हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि इस समस्या के खिलाफ आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि ये समस्या आपकी है और आपको ही इसका समाधान निकालना है, क्योंकि प्रशासन जो है इसकी सुध नहीं ले रहा है। लेकिन एकजुट होकर आप किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकालेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। आप हमें फोन कीजिए और हमें बताइए। तो इस गंभीर समस्या के खिलाफ आप भी करें अपनी आवाज बुलंद कि आखिर कैसे बदलेगी बहबलपुर जैसे गांवों की तस्वीर जब सरकारें सोई हैं। गुड़गांव से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? अमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, जो प्रदेश सरकार है या दूसरी जो बाकी सरकारें हैं वो गाँव की जमीनों का अधिग्रहण तो कर लेती हैं, गाँव से उन्हें जमीन चाहिए वो उसकी वहाँ की जमीन ले लेती हैं, लेकिन उसके बदले लोगों को कोई रोजगार के लिए कुछ नहीं दिया जाता, तो गाँव में सुख सुविधाएं कुछ नहीं दी जाती, बल्कि जमीन लेने के लिए गाँव के सारी जमीनें हड़प अधिग्रहण करके कुछ सिटीज खोल दी जाती हैं, किसी तरह का निर्माण कर दिया जाता है, लेकिन गाँव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो तक मुहैया नहीं कराई जाती। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंबाला से इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। नमस्कार मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए हरियाणा के जो ज्यादातर गाँव में वहाँ किसान रहते हैं, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर किसान परेशान है, कहीं खाद नहीं मिल रहा है, कहीं पानी की समस्या है, तो कहीं कुछ और, कहीं भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में जब किसान का जब विकास होगा तभी तो गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तभी तो प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल, तो इसलिए गांव सीधा प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए गांव का विकास करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्पेंद्र। तो अंबाला से हमारे साथ पुष्पेंद्र जुड़े हुए थे, कह रहे हैं कि जब तक किसी गांव का विकास नहीं हो पाएगा प्रदेश विकास की राह में आगे कैसे बढ़ पाएगा, और यही सवाल हमने आपके सामने भी रखा और इसी पर सरकार को भी सजग करने की कोशिश आपके कॉल्स के जरिए, क्योंकि अगर सरकारें सोई रहेंगी, इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देंगी, तो कैसे हो पाएगा इस प्रदेश का विकास। कीजिए हल्ला बोल ऐसे सोए हुए सिस्टम और सोई हुई सरकार के खिलाफ। आपके टीवी स्क्रीन पर हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और आज का मसला है कि कैसे एक गांव आज भी विकास की दौड़ में कोसों मीलों पीछे है। जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अभी भी विकास की रोशनी से गांव अछूता है। गुड़गांव से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, बताइए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जमीनों को अधिग्रहण करती है वे विकास के लिए करती है ताकि हम अपने शहर को विकास के उसमें रख सकें, लेकिन अधिग्रहण करने के बाद जिस गांव को वाले की जिस जमीन गई है उसके लिए कोई सुविधा, कोई मुहिमा कोई कराते नहीं है यहाँ पे। नहीं तो उन बंदे को कोई जॉब के लिए, नई नौकरी के लिए कोई बंद सपोज करो कि जिसकी 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ली, उसको एक प्लॉट भी नहीं मिलता जी, सरकारी उसमें महकमे में नहीं, उसको कोई सरकारी नौकरी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता उसको। तो अब बताओ कि अब जमींदार आदमी के पास सरकारी पैसे आते हैं, उसको तो उसके लगाने की कोई समझ में नहीं आता, इन पैसों को मैं यूज कैसे करूं, वो वैसे ही बेचारा परेशान हो जाता है। अब जमीन होती है, उसका रोजगार होता है, धंधा होता है, तो या तो ये अधिग्रहण के सिस्टम को बंद करा जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने मुद्दा उठा है कि किस तरीके से गाँव का विकास हो और इस सोच सिस्टम को जगाने के लिए आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। लखन सिंह हमारे साथ अगले दर्शक। लखन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम जी, हमारा जो गांव बागपुर लगता है पलवल जिले में, तो यूपी बॉर्डर है, वहाँ ना कोई सड़क की सुविधा, कोई ना चिकित्सालय, ना कोई स्कूल ढंग का है जी। बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सरकार कोई नहीं सुनती, चुनावों में बस वादे कर देती है कि हम करवाते हैं, बाकी कोई नहीं सुनता जी।
वही बहुत ज्यादा परेशानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि सरकार जो है वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। क्योंकि तस्वीरें जो हैं हम वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर सड़कें नहीं है, पुस्तकालय काफी सालों से बंद है, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं है। तो इस सोच सिस्टम के खिलाफ आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी समस्या पर हल्ला बोलना जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां पर आज हमने मुद्दा उठाया है विकास का। जी हां, बल्लभगढ़ के गांव बैबलपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस गांव में पुस्तकालय काफी सालों से बंद है, डॉक्टर्स नहीं है, सड़कें खराब है, तो काफी समस्याएं हैं इस गांव में। तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, इसका समाधान करने के लिए आपको अपनी आवाज को खुद बुलंद करना होगा। और हल्ला बोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमने आपको दिया है, जहां आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं समस्या के खिलाफ। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि इस समस्या का समाधान आप किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से आप हल्ला बोलेंगे। जी हाँ, तो कॉल करें आप 0116645001617 या फिर 18 पर कॉल करके कि आखिर कितने साल और कितनी सरकारों के इंतजार के बाद गांवों का विकास हो पाएगा, क्या बदलेगी बैबलपुर जैसे गांवों की तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीरें बयां करती है कि भारत आज भी 21वीं सदी की दौड़ में कितना पीछे है। सोना से नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ करेंगे आप, कैसे हल्ला बोलेंगे?
हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हरियाणा का विकास तो बात की बात है, लेकिन ये नेता आपस में लड़ते रहेंगे तो हरियाणा का विकास होगा कहाँ से, गांव का विकास कहाँ से होगा। देखिए आप अनिल विज जी और सीएम खट्टर जी के आपस में चल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो नेता सत्ता में आने के बाद आपस में झगड़ते रह जाते हैं, उसके बाद गाँव का विकास करेंगे कब। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेता आपस में लड़ते हैं और गांव के विकास की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। चुनाव की अगर बात की जाए तो उस समय बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन अब तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। जब सत्ता पर काबिज हो जाती है सरकार, बीजेपी ने भी बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, लेकिन अब गांव की समस्याओं की तरफ उनका ध्यान कुछ नहीं जा रहा है। प्रशासन सोया हुआ है और इसी सोए प्रशासन को जगाने के लिए आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। और हल्ला बोल हमने प्लेटफॉर्म आपको दिया है जहां पर आप अपनी खुद समस्या के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं। गुड़गांव से हमारे एक दर्शक राम जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैम। जी मैम, पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को बधाई देना चाहूंगा कि इस तरीके का मुद्दा उन्होंने आज उठाया। और दूसरा ये है कि मैं प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक गांव गोद लेने की एक योजना चलाई हुई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से कि इस गांव को कोई गोद क्यों नहीं ले रहा है। मैं पूछना चाहता हूं जो हरियाणा सरकार है कि इस गांव को गोद क्यों नहीं ले रहा है और क्या परेशानी है इस गांव को गोद लेने में। लोग जो भी एमएलए एमपी जो भी नेता हैं वो अच्छे अच्छे गाँव को गोद ले रहे हैं जिनमें पहले से सुधार है, विकास है, लेकिन इस गाँव को गोद क्यों नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यहाँ पर कई है लोगों के जहन में कि आखिर इस गांव को गोद क्यों नहीं लिया जा रहा, आखिर इस समस्या की तरफ प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता। और आप हल्ला बोलेंगे अपनी समस्या के खिलाफ। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि इस समस्या के खिलाफ आप किस तरीके से लड़ेंगे, आप इस समस्या के खिलाफ किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इस गांव में समस्या बहुत हैं, यहाँ पर पुस्तकालय काफी सालों से बंद है, डॉक्टर्स वहां पर नहीं है, सड़कें खराब है, पानी की भी समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी इस गांव में देखने के लिए, मूलभूत सुविधाओं की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से आप अपनी आवाज को उठाएंगे। हल्ला बोल हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। सो इस सिस्टम को जगाने के लिए आप हल्ला बोलिए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो बेबाकी से रखें अपनी राय और करें हल्ला बोल, क्योंकि एक ऐसा सवाल है ये जो कि अपने आप में नंबर 1 हरियाणा के दावों की धज्जियां उड़ाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मार्ट जो सिटी हैं उनमें जब सुविधाओं का टूटा होता है तो ये आधे अधूरे पिछड़े गांव हैं जहां पर विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। और सवाल भी यही है कि कब तक सरकारें आती और जाती रहेंगी और लोगों की उम्मीदें ऐसे ही धराशायी होती रहेंगी। आखिर कितने साल और कितनी सरकारों के इंतजार के बाद बदलेगी बहबलपुर जैसे गांवों की तस्वीर। इसी सिस्टम और इसी सरकार के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला, यही समझने की भी हम कोशिश कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, सरकार को जगाने की कोशिश नहीं करेंगे, इस तरह की चीजें हावी होती रहेंगी, सामने आती रहेंगी। तो कीजिए हल्ला बोल आज हल्ला बोल में। सिरसा से सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी भाई, यूँ कहना चाहूँ, ये जो सरकार है ये कुछ नहीं करती, सिर्फ योजना तो कह देते हैं लेकिन इसका लाभ हमें मिलता नहीं बिल्कुल। ये कहते जरूर है लेकिन कुछ करते नहीं, तो इनको लोगों को सबक सिखाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौका है जहां पर आप एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हल्ला बोल हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बताइए कि आप किस तरीके से इस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप इस समस्या का समाधान खुद निकालेंगे, कैसे आप हल्ला बोलेंगे। क्योंकि इस गांव में समस्याएं बहुत है लेकिन विकास की बात करने वाले नेता इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सोनीपत से आशीष हमारे साथ अगले दर्शक। आशीष, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम जी राम राम जी। मैडम जी, खट्टर सरकार ने तो बड़े बड़े वादे किए थे, कोई विकास का तो काम हो नहीं रहा है, सारे काम रुके पड़े हैं। गांव में हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है, हॉस्पिटल में जाओ तो पैसे मांगे जाते हैं, इलाज पूरा हो नहीं पाता, वहाँ पे इतनी बुरी हाल है। ये अच्छे दिनों का वादा किया तो सरकार ने, अच्छे दिन कब आएंगे पता ही नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अच्छे दिन कब आएंगे, ये सरकार से भी सवाल है। सरकार अगर सोई हुई है तभी गांवों की ऐसी हालत है और वर्तमान सरकार से भी लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। तो सवाल यही है कि इस गाँव में कब विकास की किरण पहुंचेगी। इलाहाबाद से रसपाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे इस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे आप। अब समस्या ये हर किसान को है पूरे हरियाणा में जी,
जो ये खेतों में पत्थर लगे थे किला लाइन मरबा लाइन के, वो लगभग उखड़ गए हैं। किसी किसी गांव में मिलते हैं, जब कोई पमाइश करनी पड़ती है तो 4 मरबा पत्थर नहीं मिलते। तो ये बहुत आ रही है प्रॉब्लम लोगों को। चले, बहुत शुक्रिया रशपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो जिस तरह की ये तस्वीरें हैं अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि विकास से ये गांव कोसों दूर है और ऐसे में सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि प्रदेश और देश का विकास अगर करना है तो गांवों को सबसे पहले सबल बनाना ही होगा। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।